हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसका पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 3 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होगी आपके पास? 100, ठीक है। और सबसे लास्ट क्या होगी? 3 डिजिट का नंबर 999, ठीक है। अब यहां से यहां तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो हमें निकालना है। तो देखिएगा किस तरीके से इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का जो कॉन्सेप्ट है वो काम में लेंगे। क्या होती है वो अभी समझेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो बात करता हूं इसके लिए। अगर मैं बात करूं वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो यहां से यहां तक वो सारे नंबर तो निकालना नामुमकिन है, ठीक है। मतलब एक एक बैठ के निकाले काफी टाइम लग जाएगा। तो हम स्टार्टिंग के देख लेते हैं और लास्ट का देख लेते हैं, जिससे हमें समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म्स क्या है, क्या पद है, वो पता चल जाएगा। तो 100 को मैं डिवाइड करवाता हूं किससे? 6 से। वैसे तो छोटा नंबर है 6, तो वैसे ही दिख जाएगा 100 के बाद। 100 तो 6 से नहीं जा रहा, तो 100 के बाद में चेक करेंगे 6 से जाने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा है, वो हम आराम से देख सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है वो जरा हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हम पहले ये देखना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग और लास्ट वाला पद कौन सा है, टर्म्स कौन सी है जो कि 6 से डिविजिबल होती है 3 डिजिट वाले नंबर की। 100 तो होता नहीं है, 999 भी नहीं होता है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं कैसे निकालना है पहला और आखिरी पद, वो जरा हम समझ रहे हैं। 100 में 6 का भाग देंगे, ठीक है। तो 6 का भाग दिया तो एक बार गया, ये आया, कितना बचा? ये 40। फिर 6 से ये गया 6 बार, कितना? 36। अब कितना रह गया? 4। तो इसका मतलब 100 के बाद में जस्ट पहला नंबर कौन सा है जो कि 6 से डिविजिबल होगा? वो होगा आपका 6 का 16 से गुणा करवाइए, कितना हो गया? 60 और ये 36 मतलब 96। तो क्या वो 96 है? बिल्कुल 96 है, लेकिन वो 100 से पहले वाला आ रहा है। हमें 100 के बाद वाला चाहिए, तो 2 डिजिट का हुआ, 3 डिजिट का चाहिए। तो 3, तो ये तो कौन सा है आपका? ये है आपका 2 डिजिट का, ठीक है। हमें 3 डिजिट की बात करनी है, तो 96 6 से डिविजिबल है, तो अगला कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा? इसमें +6 कर लू, +6 किया तो कितना आ गया? 102। तो इसका मतलब 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर हो गया जो कि 6 से डिविजिबल है, वो है 102। फिर कौन सा होगा? इसमें 6 ऐड कर लो, 108। फिर कौन सा होगा? इसमें और 6 ऐड कर लो, कितना हो गया? 114। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये वो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल रहे हैं जिसमें डिफरेंस कितने का है? 6 का। और 6 का डिफरेंस क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि 6 से डिविजिबल कह रहा है, तो 6 से डिविजिबल वही नंबर्स होते हैं जिनके बीच का गैप कितने का रहता है? 6 का, ठीक है। चलिए, तो ये तो फर्स्ट वाले नंबर पता चल गए। एंड कहां पर हो रहा है? 999 पर। तो क्या 999 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। तो फिर लास्ट वाले नंबर कौन से हैं वो पता करने हैं, वो भी कर सकते हैं। 999 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से किया कितनी बार? एक बार, कितना बचा? 3 और ये 9। फिर से 6 से किया हमने, कितना? ये 36। ये कितना? 3 और ये कितना? 9। फिर से 6 से किया हमने, कितना? 36। रिमेनिंग कितना रह रहा है आपके पास? 3। तो क्या करेंगे? 6 का 1666 से गुणा करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। तो 166 का 6 से मल्टीप्लीकेशन, 6 का 6 से 36, फिर 3, 36 और 3 कितना? ये हो गया 39। फिर 3 6 का ये आ गया 996। इसका मतलब लास्ट वाला जो नंबर है वो आ रहा है 996, जो कि 6 से डिविजिबल हो रहा है। ये चीज आप समझ रहे हैं, ठीक है। कैसे किया? वैसे तो ये बिना किए भी हम देख सकते थे कि 102 6 से डिवाइड होता है, 100 के बाद आने वाला पहला नंबर वही है। लेकिन तरीका क्या है? 6 की जगह 17 हो, 21 हो, कोई बड़ा नंबर होता है, तो तरीका जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो 100 के जस्ट बाद में आने वाला पहला नंबर हमें पता चल गया जो 6 से डिविजिबल है। कैसे पता चला? 4 रिमेनिंग रह रहा है, ठीक है। तो 6 का 16 से गुणा किया हमने, तो 6 का 16 से गुणा किया, 96 आया, ठीक है। तो इसका 96 तो 2 डिजिट वाला हुआ, हम तो 3 डिजिट की बात करें, तो 96 में 6 ऐड होगा तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा, और वो मिल रहा है आपको 102, ठीक है। और लास्ट वाला देखना था, तो 999 को 6 से कर लिया, कितना आया आपके पास? 6 का 166 से मल्टीप्लाई करने पर 996। क्या इसमें भी अब 6 ऐड करूं क्या?
अगर इसमें मैं 6 ऐड करूंगा तो मैं 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट में पहुंच जाऊंगा। हमारा क्वेश्चन 3 डिजिट के लिए ही है, क्योंकि अगर 996 में हम 6 ऐड करेंगे तो हम देखेंगे 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, तो हम तो 3 डिजिट की ही बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो समांतर श्रेणी आ चुकी है जिसके बारे में हमें बात करनी है, और वो रही है आपके सामने। तो समांतर श्रेणी एक्चुअल में होती क्या है, बेसिक क्या है उसका मैं आपको बता देता हूं। समांतर श्रेणी होती है, सबसे पहला पद होता है ए, दूसरा पद, दूसरी टर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। लास्ट होता है a प्लस n माइनस 1d, ये होती है लास्ट टर्म जिसको हम लिखते हैं tn से। tn मतलब nth टर्म nवा पद, ठीक है। 10 पद है तो 10वां पद, ठीक है। 50 पद है तो 50वां पद, फिर ठीक है। अगर 70 टर्म्स है तो वो 17th आपकी क्या हो जाएगी, 17 नंबर क्या हो जाएगी आपकी, वो टर्म हो जाएगी, मतलब पद हो जाएगा। तो tn के लिए हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला हो गया हमारे पास एक तरह से a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस, जो सार्व अंतर होता है वो, तो कॉमन डिफरेंस मैं देख सकता हूं कितने का है, डेफिनेटली कितने का होगा, 6 का ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो हो गई आपके पास कितनी, 102। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, वो हो गया कितना, 6। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है वैल्यू किसकी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की। यही तो पूछ रहा है कितनी संख्याएं होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, tn nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1d, तो a tn की वैल्यू वो दिख रही है 996, nth टर्म यही है, इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि मैं देख पा रहा हूं कितना है, 102, प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि मैं देख पा रहा हूं कितना है, 6 का। बस आ गया हमारा आंसर। 102 को इधर ले आते हैं, माइनस कर लेंगे तो इधर आके माइनस हो गया, 6 में से 2 गया, ये 9 हुआ, 9 में से 1 गया, बराबर ये n माइनस 1 आपका d, मतलब d की वैल्यू 6 है, तो 6 से ये यहां पर कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, 6 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 6 से ये जाएगा एक बार, फिर कितना हो गया ये 29, तो 6 से गया 4 बार 24, फिर कितना हो गया 54, तो 9 से चला गया ये 149, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 है। मुझे तो n निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, वो संख्याएं कितनी है वो निकालनी है, तो -1 उधर जाएगा, 149 में 1 ऐड होगा तो आंसर आएगा 150। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इस समांतर श्रेणी में, 150। और 150 कौन सी है वो टर्म्स जो 6 से डिविजिबल हो रही है, 6 से विभाजित हो रही है, और यही हमें पूछा था, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11वां सवाल, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, जो कि हमें कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, बस नंबर अलग है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखिए इस बार हमें 3 और 4 दोनों से चेक करवाना है। तो 3 और 4 से जो विभाजित होती है वो एक्चुअल में विभाजित किससे होती है, 12 से, क्योंकि 12 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 इंटू 4 होता है। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाजकता का नियम जो है, वो ये कहता है कि ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, वो संख्याएं 12 से विभाजित होती है। तो 3 और 4 के लिए अलग अलग चेक ना करके मैं 12 के लिए ही चेक कर लूं तो भी मेरा आंसर वही होगा। तो अब आपको कुल मिलाकर 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो कि 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, इस क्वेश्चन का आंसर करना। कर लेते हैं। 3 अंकों की पहली संख्या क्या होगी आपकी, 100, ठीक है। और इस तरह से लास्ट नंबर क्या होगा, 999। तो वही जो हमने अभी किया, पहले तो ये देखना है कि कौन सा नंबर है 100 के बाद में आने वाला सबसे पहला जो 12 से विभाजित होता है। कैसे पता चलेगा, वही तरीका आपका, 100 में भाग देते हैं 12 का, तो कितनी बार चला जाएगा, ये आ जाएगा, बार नम 108 होता है, तो 12 से 8 बार कर लिया इसको, तो ये 96 हो जाएगा। कितना रह गया आपके पास, 4, ठीक है। चलिए अब वही तरीका, 12 का 8 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 96। 96 12 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट का है, तो इसमें 12 ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट वही नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा 12 से, जिसमें 12 जुड़ेगा। तो 96 में 12 जोड़ा तो डेफिनेटली आ रहा है कितना, 108। इसका मतलब सबसे पहला नंबर हो गया 108। अगला क्या होगा, इसमें 12 जोड़ लो, 120। इस तरह से ये चलता रहेगा। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है वो। लास्ट वाला क्या है, 999 है, तो 999 को भी हम देख लेते हैं, 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितनी बार जा रहा है, 8 बार ही जा रहा है, कितना हो रहा है 96। कितना रह रहा है आपके पास, ये 3 और ये 9, 12 से कर सकता हूं 3 बार, 36। कितना रह रहा है आपके पास, 3।
तो 12 का 83 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जो नंबर आएगा वो आपका 12 से डिविजिबल होगा। तो 12 का 83 से करते हैं तो कितना होगा, ये देखिए 3 का 2 से किया 6, ये 3, 8 का 2 से 16, 16 और 3 कितना हो गया 19 का 9, 8 और एक वो 9 कितना 996। तो ये आया 996 जो कि लास्ट नंबर है 3 डिजिट का जो कि 12 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 996। तो कुल मिलाकर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है वो एक तरह से हमारे सामने आ चुकी है, जो कि ये रही, जिसमें कि आपको पता है जो समांतर श्रेणी का आइडियल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ए पहला पद, a प्लस डी दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद, ऐसे करते करते लास्ट वाला पद होता है a प्लस n माइनस 1d, जिसे हम कहते हैं tn मतलब nth टर्म। तो tn की वैल्यू हमें पता है कितनी है 996 है, इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d है। ठीक है, तो a क्या है फर्स्ट टर्म जो कि कितनी है 108 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालनी है हमें, d मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर जो कि दिख रहा है कितने का है 12 का, तो ये आ गया 12। 108 को इधर लाकर माइनस कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये 108 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपके पास 8, फिर ये 8 9 में से 1 जाएगा तो फिर ये बचेगा कितना, ठीक है, और बराबर में क्या है n माइनस 1 और ये कितना 12, 12 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, बिल्कुल होगा ही। ठीक है, तो करते हैं कितना आता है देखते हैं, 12 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा कितना 12 से चला जाएगा 96 है तो ये 12 से 7 बार में चला जाएगा कितना 84। ठीक है, चलिए 84 हो गया ये, तो ये 7 टाइम्स 84 हुआ, फिर कितना बचा 4, तो 12 चौक 48, ये लीजिए n माइनस 1, n निकालना था तो उधर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस समांतर श्रेणी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी आ रही है 75। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या है, इस समांतर श्रेणी की खासियत क्या है कि इसमें 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, तो जो भी नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं 75। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है 12वां देखिए, सत्रह की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा ये बताइए। चलिए बता सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है दोनों तरीके देखिएगा। पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा हम देखें। सवाल ये कह रहा है कि 17 का 17 से 200 बार गुणा करवाएं, फिर जो बड़ा सा नंबर आए, घात होने का पावर होने का मतलब यही होता है, ठीक है, फिर जो बड़ा सा नंबर आए उसको 18 से भाग दूं तो फिर कितना रिमेनिंग रहेगा, रिमाइंडर रहेगा आपके पास, वही आपको पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, 17 का 17 से 200 बार गुणा, ठीक है, छोटा सा होता 17 का क्यूब होता तो फिर भी आसानी से कर लेते। चलिए बात करते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं, जो उसमें से पहला तरीका बताता हूं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरा तरीका जिसमें उससे भी कम टाइम लगेगा। जो तरीका पहला है हमें लगाना मेथड नंबर सेकंड। पहले देखते हैं फर्स्ट। 17 की पावर आपको क्या कह रहा है 200, इसको डिवाइड करवाना है किससे 18 से। तो अगर आपको पार्ट 1 में जो इकाई अंक यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वहां से हमने देखा था यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालने का, तो वो तरीका यहां पर लगा लेते हैं। और वो तरीका आपको क्या बोलता है कि ये क्या है 7 है, तो जब 7 होता है तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें क्या करते हैं हम 4 का भाग देते हैं। तो आप देख सकते हो पावर कितनी है 200 है, तो 200 में जब आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। तो जब पूरा पूरा चला जाता है तब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है लास्ट वाला यूनिट डिजिट जैसे कि यहाँ पर 7 है उसकी पावर 4 कर देते हैं। अगर रिमेनिंग 1 2 3 रहता है तो पावर 1 2 3 करते हैं, और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है अगर जो घात है वो, तो पावर 4 कर देते हैं। तो 7 की पावर 4 को 18 से डिवाइड कर लें, फिर जो आपका रिमाइंडर शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं 7 की पावर 4 निकालना ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इतना तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। 7 की घात 4 मतलब 7 का क्यूब होता है 343, 343 का 7 से गुणा कर लेंगे, फिर जो आएगा 18 का भाग दे देंगे, फिर जो शेषफल बचेगा इन चारों में से आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। तो इससे भी आसान तरीका है सेकंड वाला, जो कि क्या है देखिएगा। सेकंड वाला ये है कि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप देखिए जो पावर है, जो घात है, वो आपकी सम है मतलब इवन है, या फिर विषम है मतलब ऑड है। इन दोनों में से कोई एक होगी, तीसरी तो कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। तो जब कभी भी सम हो
इवन हो तो जो भी पावर है उसे साइड में रख दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, आप पावर 2 या फिर 4 बना लीजिए। अब 2 बनाए या 4, तो सबसे पहले तो 2 है, छोटा नंबर है तो वही बनाना ज्यादा सही है। अगर 2 से कोई रिजल्ट ना निकले तो फिर पावर 4 बनाने लेंगे, 4 से तो रिजल्ट निकल ही जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ऑड है, अगर ये विषम है, ठीक है, तो आप उस पावर को जो भी है छोड़ दीजिए और पावर 1 बना लीजिए या फिर 3 बना लीजिए। तो दिखती सी बात है 1 और 3 में 1 छोटा है तो पहले 1 ही बनाएंगे, तो 1 बनाएंगे तो 1 से अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज पावर 3 बना लेंगे, उससे तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, इन केस 3 से भी ना मिले तो हम 5 पर चले जाएंगे, वैसे 3 से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड सेकंड हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड मेथड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहां देख सकता हूं 17 की पावर 200 है, 200 इवन नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर करूंगा इस 17 की पावर को कर दूंगा कितना 200, मतलब इवन नंबर। तो मैं कह रहा हूं कि जब इवन होता है तो पावर 2 बना लीजिए, तो पावर 2 बना लेता हूं और उसको डिवाइड करवाता हूं 18 से 18 से। तो 17 का स्क्वायर हमें पता है 289 होता है, और अब इसको डिवाइड करना है किससे, 18 से। काटना नहीं है, भाग देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 289 ये पूरा नंबर नहीं है, हमने इसको सम था, इवन था, इसलिए 2 और 4 पावर लेकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, चलिए, तो 289 में 18 से डिवाइड करते हैं, फिर जो आपका शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेकंड मेथड चल रहा है, फर्स्ट वो रहा ऊपर। चलिए करते हैं, कितनी बार गया, एक बार गया, बिल्कुल गया, कितना बचा, 10 बचा, और ये ऊपर से लिया हमने 9। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, फिर हम देख सकते हैं ये चला जाएगा आपके 7, 6 बार करें तो 60 और ये 48, 6 बार में ये आ रहा आपके कितना 60 और 48, इसका मतलब 108। कितना बचा, एक, तो शेषफल 1 बच रहा है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अगर 7 की पावर 4 में 18 से डिवाइड करता तो भी रिजल्ट यही आता, लेकिन 7 की पावर 4 को 18 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता, जबकि 289 को 18 से डिवाइड करना काफी आसान हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। मेथड सेकंड में ध्यान सिर्फ यही रखना है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे। मेथड सेकंड में सिर्फ ध्यान आपको यही रखना है कि पावर अगर इवन है तो 2 और 4 में से कोई भी पावर ले सकते हैं, तो जब कोई भी ले सकते हैं तो छोटी ले लेते हैं 2, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर 4 लेंगे। और अगर ये पावर ऑड है, विषम है, तो 1 और 3 में से कोई भी पावर ले सकते हैं, जब कोई भी ले सकते हैं तो छोटी लेंगे 1, 1 से अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा तो हम 3 ले लेंगे। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है 13वां सवाल, देखिए 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब 67 का 67 से 67 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाकर उसमें 67 ऐड करें, फिर उसको 68 से डिवाइड करें, फिर जो रिमाइंडर बचे वो आंसर होगा। तो ये जो मैंने कहा ये करना पॉसिबल नहीं है। तो आसान तरीका कौन सा है, मेथड सेकंड ही लगाएंगे, मेथड फर्स्ट भी लगा सकते हैं लेकिन मेथड सेकंड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कम कैलकुलेशन लेता है इसलिए। तो ये क्या है आप देख सकते हो यहां पर 67 प्लस 67। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप चाहो तो 67 वैसे इसमें से कॉमन भी ले सकते हो। अगर आप इसमें से 67 कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 67। 67 प्लस 1 करोगे तो होगा 68। फिर आप देखोगे कि फिर से आपका 68 से तो 68 डिवाइड हो गया। ठीक है, लेकिन 67 तो बाहर पड़ा है, तो हम करते हैं जो मेथड हमने समझा है वही। आप देखिए पावर क्या है आपकी, यहां पर ऑड है, ऑड है तो पावर लगा लेंगे 1। तो 67 की पावर 67 की जगह 67 की पावर 1 काम में ले लेंगे, और ये प्लस का 67 यूं का यूं है क्योंकि इसकी पावर तो ऑलरेडी 1 ही है। ठीक है, उससे छोटी तो पावर ले नहीं सकते, ऑड में, विषम में, इसको 68 से हम डिवाइड करते हैं। तो 67 प्लस 67 ऐड ही करना है, तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपके कितना, 7 और 7 14, 134, और ये 68 से अब इसको डिवाइड करना है। जैसा कि मैंने कहा कैंसिल नहीं करने हैं, भाग देकर शेषफल रिमाइंडर कितना है वो देखना है, तो वो हम देख लेते हैं 134। आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, सीधा सीधा एक बार ही जाएगा, और ये हो गया 68। ठीक है, कितना बचेगा, तो आप देख सकते हैं बचेगा आपके पास 66। तो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
14 के बारे में। वैसा ही कुछ है जो हमने अभी अभी समझा है मेथड, उसी से करना है। तो ठीक है, करते हैं इसको। देखिए 49 की पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है? कंप्लीटली डिविजिबल इनमें से किससे होगा? ठीक है, तो बात करते हैं इसके लिए। देखिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब यह है कि कुछ भी ना बचे। अभी बात करते हैं। 49 की पावर कितनी है? 15 और माइनस क्या है? 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर क्या है? 15, 15 विषम है, ऑड है, तो पावर ले लेते हैं 1। तो 49 की पावर 15 से हम आ गए 1 पर। 49 में से 1 जाएगा तो डेफिनेटली क्या बचेगा? 48 बचेगा। अब 48, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है वो हम देख सकते हैं। 51 से होगा नहीं, 14 से होगा नहीं, 50 से होगा नहीं, 8 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15 नंबर? देखिए 15वां सवाल कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? इसको करने के दो तरीके हैं। एक है पूरा लॉन्ग मेथड, एक है एकदम शॉर्ट मेथड जो कि बिना पेन चलाए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, फिर सीधा शॉर्ट मेथड क्या है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिएगा क्या है लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। वो नंबर क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो नंबर हमने मान लिया क्या है? n है। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो है, शेषफल है, वो कितना बचता है? 3। कोशेंट कितना है, भागफल कितना है, वो हमें नहीं पता, हमने वो मान लिया क्या है? की। तो जैसा कि आपको पता है भाग के नियम के अनुसार, जब कभी भी, ये तो हो गया आपका डिविजर, ये डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो डिविजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करवाकर अगर रिमाइंडर को ऐड किया जाता है तो आपको वो डिविडेंड मिल जाता है। भाजक और भागफल का गुणा करवा के अगर शेषफल जोड़ें तो आपको भाज्य मिल जाता है। तो क्या यहां से n की वैल्यू मैं कह सकता हूं? ये मेथड बता रहा हूं आपको, लॉन्ग मेथड, कंप्लीट जो मेथड है वो। बाकी हम करेंगे एक सेकंड में बिना पेन चलाए सीधा ऑप्शन टिक। वो क्या है वो भी अभी देखेंगे। तो n क्या है? डिविडेंड जो आपका भाज्य है वो क्या होगा? इसका इससे गुणा 6 के प्लस क्या? 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये कह रहा है कि इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो अगर संख्या का वर्ग करूंगा तो n की जगह n स्क्वायर हो गया। तो ये लीजिए, अगर इधर n स्क्वायर किया है तो इधर भी n स्क्वायर कर लेते हैं। अब आप कहेंगे इसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? हम तो वो नंबर देख रहे हैं ना। तो वो नंबर क्या हो गया? अगले वाले भाग के लिए पिछले वाले नंबर का स्क्वायर। तो पिछला नंबर ये पड़ा तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर तो दोनों तरफ होगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 6 का 3 से 18, 18 का 2 से कितना? 36 के। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देख सकते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। n स्क्वायर, क्या यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल यहां से कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन क्या आ रहा है आपके? कॉमन आता है यहां पर, हम देखें अगर इन दोनों में, जैसे कि यहां पर हम n की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 6k प्लस 3 है। ठीक है, तो अगर यहां से कॉमन लेना है तो कॉमन आप क्या लोगे? यहां से 3 कॉमन ले सकते हो एक तरह से। ठीक है, चलिए लेते हैं यहां से कॉमन। 3 कॉमन लेंगे तो उससे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कह रहा है 6 से भाग देने पर। 6 से भाग देने पर तो जरा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 36 के स्क्वायर प्लस 36 के, 9 को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस कितना? 3। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जो कि मैंने आपको कहा ये लॉन्ग मेथड है, इतना करना नहीं है आपको। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? 6, तो बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया? 6k स्क्वायर प्लस 6k और प्लस कितना? 1 और ये 3 एज इट इज है। तो जरा देखिए इस नंबर को, इस पूरे को देखिए। अब इस पूरे को देखूं तो ऐसा लग रहा है वो नंबर निकल गया n स्क्वायर जो था। और कैसे? वही नंबर बराबर क्या होता है? ये आपका जो भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई क्या? आपका कोशेंट प्लस क्या? जो रिमाइंडर है। तो n स्क्वायर वो नंबर है, आपको डिवाइड किससे करवाना है? 6 से ही करवाना है। तो आप देख सकते हैं 6 से डिवाइड करवा रहे हैं आप, तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा कोशेंट हो गया आपका।
और ये आपका जो रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है वो हो गया। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब वो नंबर n स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, जिससे आपने डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस क्या उसका रिमाइंडर। तो n स्क्वायर वो नंबर है क्या है जिससे आपने डिवाइड करवाया है, मतलब जो आपका डिवीजर है, और डिवीजर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका भाजक है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 6। फिर गुणा में क्या करते हैं हम उसके भागफल कोशेंट करते हैं, बिल्कुल ये गुणा में चीज आ गई। प्लस हम क्या करते हैं, जो शेषफल है जो रिमाइंडर है वो करते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका 3। ऑप्शन हो गया ये तीसरा। ये तो हो गया पूरा लॉन्ग मेथड पूरा सा, लेकिन हमें शॉर्ट तरीके से करना है। तो सीधा सा तरीका ये है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। क्या आपको कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आप देख लीजिए पहले वाले में शेषफल कितना बच रहा है 3। अगर वो कहता इसी संख्या में 6 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो जो रिमाइंडर होता, जो शेषफल होता, उसी में हम भाग दे देते। लेकिन वो कह रहा है संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को, तो जो रिमाइंडर है 3 उसका स्क्वायर कर लीजिए, जो कि कितना होता है 9। 9 में आप डिवाइड कीजिए किससे, 6 से, जिससे ये करने को कह रहा है। तो जिससे अगली बार करने को कह रहा है उस समय आप जो रिमाइंडर पिछले वाला है उसका कर दीजिए। जैसे कि संख्या के वर्ग को कह रहा है तो पिछले वाले रिमाइंडर का वर्ग कर दिया 9। 9 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा, शेषफल 3। वही हमारा आंसर होगा। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका, और नहीं तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से है आपके सामने, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं, अगर यहां पर बोलता उस संख्या के घन को, तो हम 3 का क्यूब कर देते फिर 6 से डिवाइड करते। अगर वो कहता उस संख्या के आधे को, तो जो भी रिमाइंडर होता उसका आधा कर देते फिर हम डिवाइड करते। अगर ये कहता उस संख्या के 3 गुने को, तो जो भी रिमाइंडर शेषफल होता उसका 3 गुना कर देते फिर हम डिवाइड करते। अगर वो कहता उस संख्या के 5 गुने को, तो जो भी पिछला रिमाइंडर शेषफल होता उसका 5 गुना करते, फिर हम जिससे डिवाइड करने को कह रहा है उससे डिवाइड करते और फिर शेषफल चेक कर लेते, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है 16वां सवाल देखिएगा। 16वां सवाल आपको कह रहा है किसी संख्या को लगातार 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। चलिए लगातार भाग देने का मतलब ये होता है कि जो कोशेंट है, जो भागफल है, उसमें भाग देना है फिर से आप, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है आपको, पहले भाग दिया किसी संख्या को किससे, 4 से। माना वो संख्या जो हमें निकालनी है वो क्या है, x है। इसको मैं 4 से भाग दूंगा तो भागफल जो कोशेंट बचा, मतलब जितनी बार गया, माना y बार गया, ठीक है। फिर भी रिमाइंडर बच रहा है कितना आपका, फर्स्ट टाइम में 2, तो इसका मतलब -2, यह आएगा नंबर। अब इसमें भाग देना है किसका, आपको 5 का। तो कितनी बार गया, फॉर एग्जाम्पल z टाइम्स गया, फिर भी रिमाइंडर बच रहा है कितना 3, तो इसका मतलब z-3, यह आया कोशेंट हमारे पास, ठीक है। अब इसमें भाग देना है किसका, 6 का। तीसरी बार में 6 का भाग देना है, तो मैं देख सकता हूं कि अब कितनी बार जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि फिर से आगे भाग नहीं देना है, मतलब भाग पूरा जा चुका है, तो इसका मतलब एक बार गया होगा, माइनस रिमाइंडर कितना बच रहा है यहां पर। अगर शेषफल की बात करूं तो शेषफल बच रहा है कितना, तीसरी बार में 4, तो ये माइनस का 4। अब हमें नंबर कौन सा निकालना है, वो नंबर है आपका x। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा देखिएगा इस तरीके से। पहले निकालेंगे हम z, फिर निकालेंगे हम y, और फिर निकालेंगे हम x, और हमारा रिजल्ट होगा वो x वाला होगा, क्योंकि नंबर तो हमने x माना था। तो ये z कैसे निकलेगा, z निकलेगा आप 6 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करवाइए, ठीक है। 6 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 1, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसे प्लस कर दीजिए। 6 का 1 से 6, 6 और 1, 6 और 4 कितना, 10। ये z की वैल्यू है। y कैसे निकलेगा, ये y निकालना है, तो 5 का z से गुणा होगा, और जो रिमाइंडर है -3 वो प्लस हो जाएगा। तो 5z, z कितना है 10, प्लस क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है शेषफल है वो, तो 50 और 3 कितना 53। x कैसे निकलेगा, 4 का y से गुणा, और जो रिमाइंडर है वो प्लस हो जाएगा। तो 4 का y से y कितना आपके पास 53, और रिमाइंडर जो शेषफल है वो कितना आपका 2, तो ये लीजिए। तो 53 का 4 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, ये 200, और ये हो गया 4 का 3 से 12, तो 212, और 2 कितना 214। तो फाइनली वो नंबर जो x से आ चुका है 214,
जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17 नंबर देखिए, ये कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। हमने किया इस तरह का क्वेश्चन 49 की पावर 15 माइनस 1, सेम ऐसा ही सवाल था, ठीक है, उससे भी बड़ा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। वही करने के दो तरीके हैं इसको। एक तरीका तो ये कि आप देख सकते हो कि ये क्या है आपके सामने, ऑड है, मतलब विषम संख्या है, तो घात एक ले लोगे तो 4 की घात 1 4 हो गया। ये सम है तो क्या ले लोगे, यहां पर 2 ले लोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया। फिर यहां पर 63 है तो ये फिर से विषम है, तो 1 ले लोगे तो 4 की घात 1 हो गया। फिर यहां पर कितना है 64 है, मतलब घात क्या है यहाँ पर इवन है, सम है, तो यहां पर कितना ले लोगे आप 2 ले लोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर जो अंदर बच रहा है जो भी है वो किससे डिवाइड होगा, इनमें से वैसे चेक कर सकते हैं। और नहीं तो एक और तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। कैसे, देखिए कॉमन आ रहा है इन सब में, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 की पावर 61, तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच रहा है, 4 की पावर 61 पूरा ही बाहर चला गया तो अंदर 1 बचा। 4 की पावर 62 है लेकिन 61 बाहर है तो 4 की पावर 1 बचा। 4 की पावर 63 है लेकिन 61 बाहर चला गया तो 4 का स्क्वायर बचा। 4 की पावर 64 है लेकिन 4 की पावर 61 बाहर है तो 4 की पावर क्यूब जो है वो बचा। तो इसका मतलब 4 का 61 ये हो गया कितना, 4 का क्यूब 64, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 16, और ये 4 और ये 5, तो 1 4 ये हो गया 16 और ये हो गया कितना आपके 64। तो 4 की पावर 61 ये हो गया आपके पास कितना 20, और ये हो गया आपके पास 60 70 84 और ये 1 कितना 85। चलिए तो आप तो ये देख लीजिए कि 85 किससे डिवाइड हो रहा है, उससे ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 85 में देख सकता हूं किससे डिवाइड हो रहा है, 85 17 से सीधा सीधा जाएगा, इसका लिए पूरा जो है 17 से 17 से आपका क्या हो जाएगा, 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा इस तरीके से। चलिए बात करते हैं आगे, अगर इसको हम उस तरीके से करना चाहते जो कि मैं आपको कह रहा था इवन और ऑड वाले से, वो भी हम कर सकते थे। कैसे, देखिए पावर क्या है 61, तो इसका मतलब ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब छोटा ऑड पावर कौन सी 1 लगा लो। 62 है इवन है तो 2 लगा लो। 63 है ऑड है तो 1 लगा लो। 64 है इवन है तो 2 लगा लो। तो कितना हो गया ये 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 16 कितना 32, 32 और ये हम देख सकते हैं यहां पर 4 और ये 4 कितना आपके पास 8, तो 32 और हम 8 करें तो कितना हो गया आपके पास 32। चलिए ये कितना था आपके पास 16, 4 का स्क्वायर ये भी कितना है 16, ये कितना है 4 और ये कितना है 4, तो ये आ रहा आपके सामने 16 और 4 20 और 20 40। चलिए ऐसे नहीं, ठीक है, फिर कॉमन से ही हो जाएगा क्योंकि प्लस लगे हुए तो नहीं होगा, तो फिर ठीक है ये कॉमन वाला मेथड आपका सही है। उसमें नहीं हो रहा है क्योंकि प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन वाला ये कैसे हुआ, 85 इसका मल्टीपल है, इसका मतलब इस पूरी संख्या का मल्टीपल 85 है, तो अगर इस संख्या का मल्टीपल 17 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे कि 15 है, 15 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 5 इंटू 3, तो मैं देख सकता हूं इसके मल्टीपल है 5 और 3, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होता है तो ये 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 15 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जिससे किसी भी संख्या के मल्टीपल्स डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर भी डिवाइड होता ही है। तो वैसे ही इस पूरे नंबर का मल्टीपल 85 आया जो कि 17 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सेम वही है जो हमने अभी अभी किया है, तो कॉमन लेते हैं और अभी इसका आंसर निकालते हैं। 5 की पावर कितना 51 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया कुछ भी नहीं, मतलब 1। 52 था 51 बाहर चला गया तो पावर 1 रह गया। 53 था 51 बाहर चला गया तो पावर 2 रह गया। तो 5 की पावर 51 ये एज इट इज रहने देते हैं। ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर मतलब 25, और ये 5 कितना 30, 30 और एक ये कितना 31। तो आप देख सकते हैं कि ये 31 जो है इस पर फोकस करना हमें, तो इस पर अगर हम फोकस करें तो 31 किससे डिविजिबल है, 31 से ही डिविजिबल है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19वां देखिए।
निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित होगी? तो देखिए 45 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाजकता का नियम जो है वो पता होना चाहिए। तो 45 के जरा फैक्टर्स कीजिए। इसके फैक्टर्स हो गए 9 और 5। वैसे तो 9 के क्या होते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। चलिए तो 9 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3। तो कुल मिलाकर जो नंबर 3 से और 5 से पूरा पूरा जाएगा वही नंबर 45 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन को चेक कर लीजिए कौन सा 3 और 5 से डिविजिबल है। जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है वही नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। अब 3 और 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, भाजकता जांचने के लिए आपको 3 और 5 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 5 आपको पता होना चाहिए। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, भाजकता का नियम जो है वो क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं। जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से विभाजित होता है। चलिए तो देखें, अगर तो 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन 5 से तो डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर 3 से निकलेगा। अब 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 के भाजकता का नियम ये कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि जो भी नंबर है आपके सामने, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी अंक हैं, उन सभी अंकों का योग मतलब टोटल अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। फर्स्ट देखते हैं, 1 और 8 ये 9 और 1 10 और ये 15 और ये 6 कितना हो गया आपके पास 21। क्या 21 3 से जाता है? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब पहला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं अगर चेक करें क्या ऐसा हो रहा है क्या, अगर 45 से पूर्णतः विभाजित होती है ये बात, कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होती है? चलिए देखते हैं। 2 और ये 2 कितना 4, 4 और ये कितना 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना 18, ये भी 3 से जा रहा है। चलिए या तो हो सकता है कौन सी 45 से विभाजित नहीं होती है ऐसा कुछ पूछ रहा हो। चलिए ये भी 3 से जा रहा है, ठीक है। फिर इधर बात करें तो 3 और 3 कितना 9, सॉरी 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 5 कितना ये 17। चलिए ठीक है, इधर देखते हैं। 2 और 3 ये 5, ठीक है। 5 और ये 3 कितना हो गया आपके पास, ये 5, 0 तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। 5 और ये 3 8, 8 और ये 5 हो गया आपके पास कितना, 8 और 5 हो गया आपके पास 13। तो इसका मतलब ये नहीं जा रहा है 3 से, ठीक है। इसके बारे में बात की तो ये भी नहीं जा रहा था। 3 और 3 ये 6, 6 और 1 7, 8, 8 4 12, 12 और 5 कितना 17, ये भी 3 से नहीं जा रहा था, ठीक है। तो ये नंबर कहीं गलत है क्या? चलिए देखते हैं। ये हो गया 2, फिर 4, 8 4 12, 12 और 6 हो गया आपके पास कितना, 12 और 6 हो गया 18, 18 तो 3 से जा रहा है। चलिए इसके बारे में बात करें तो ये हो गया आपके कितना 9, 10, 15, 15 और ये हो गया आपके पास कितना 6, 21, 7, 21 भी 3 से जा रहा है। तो नंबर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और वो ऑप्शन ये कर लेते हैं तीसरे वाले को, इसको हम कर लेते हैं यहां पर क्या, इतना ही छोड़ देते हैं या तो ये भी चलेगा। चलिए तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि जब दो ऑप्शन मिल गया तो ऐसा लगा शायद क्वेश्चन गलत हो, ऐसा पूछा हो कि 45 से डिविजिबल कौन सा नहीं है, लेकिन पूछा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दो ऐसे मिले जो नहीं है और दो ऐसे मिल रहे थे जो है। तो ठीक है, क्वेश्चन तो सही था, हमने ऑप्शन चेंज कर लिया। अब ये जो है 3 से तो जा रहा है लेकिन 5 से नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा चलिए, और 9 के लिए देखते तो यहां पर 9 के लिए देखते तो ये 2 और 2 कितना 4, 8 4 12, 12 और 6 में देखूं तो भी 18, 9 से भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं देखता तो इधर देखते तो भी हमारा हो जाता क्या 8 9 10, ये 15 21। अच्छा 9 से हमें देखना है, 9 और 5 से बन रहा है, तो फिर ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि 9 और 5 से ही आंसर निकलेगा, क्योंकि 21 9 से नहीं होता है, ठीक है। चलिए सब सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सही है, ये जो लिखा हुआ है वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 45 9 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है, तो जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड होगा वो 45 से डिवाइड होगा। तो 5 से तो सभी डिविजिबल है, 9 से चेक करो कौन सा डिवाइड है।
अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम 3 वाला ही है, बस फर्क इतना है कि डिवाइड जो है नंबर की डिजिट्स, अंक जो है उनका योग 9 से जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो 9 से जाना चाहिए, तो यहां पर तो 9 से जाता हुआ दिख नहीं रहा है। यहां पर देखूं तो 1 और 8 कितना, 9 और 1 10, 10 और 5 कितना 15, 15 और 6 कितना 21, नहीं जा रहा 9 से। यहां देखूं 2 और 0 2 और ये 2 4, 8 4 12, 12 और 6 18, 9 से जा रहा है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 9 के आगे 3 और 3 है, लेकिन हमें केवल 9 से 3 से चेक नहीं करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है 20 नंबर, देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से, ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगी, ये हमें पूछा। देखिए बहुत ही आसान है, कैसे होगा देखिएगा। देखो, जैसे कि कोई भी नंबर है, दो अंकों की बोल रहा है, तो दो अंक हो गए आपके, हम कह सकते हैं क्या, दो अंक हो गए आपके एक्स और वाई, ये पहला अंक और ये दूसरा अंक, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास एक्स वाई। अब जैसा कि आप देख सकते हो वाई जो है कहां पर है, यूनिट प्लेस पर है, मतलब इकाई अंक पर है, और एक्स जो है वो टेंस प्लेस पर है, मतलब दाही अंक पर है। तो जैसे कि कोई नंबर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 75, तो आप देख सकते हो यूनिट प्लेस पर कौन है 5, और टेंस प्लेस पर कौन है 7, इकाई अंक कौन सा है 5, और दाही अंक कौन सा है 7। तो मैं इसको अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये दाही अंक और ये इकाई अंक ऐसे लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है छोटे थे तब हम लिखा करते थे, 7 को लिखूंगा 7 इंटू 10, 5 को लिखूंगा 5 इंटू 1, और इनको जोड़ लूंगा तो 75 आ जाएगा। 1 क्यों किया, क्योंकि यूनिट प्लेस है। 10 मल्टीप्लाई में क्यों किया, क्योंकि टेंस प्लेस है। तो 7 इंटू 10 70, 5 इंटू 1 5, 70 प्लस 5 75। तो वैसे ही अगर इस वाले नंबर में एक्स और वाई पता नहीं है, तो अगर इसी फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वन, वाई इंटू वन मतलब वाई ही लिख सकता हूं, तो 10x प्लस वाई, इस तरह से वो नंबर हमारे पास हो गया। चलिए अब कह रहा है आपको कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7, अंक तो ये रहे x और y, तो इनका योग ये लीजिए x प्लस वाई जो है वो हमारे पास कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 है। ये तो हमने उस नंबर को लिखा है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो इसका मतलब परस्पर इनको चेंज कर दिया, तो जो यूनिट प्लेस पर था वो टेंस प्लेस पर चला गया, जो टेंस प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर चला गया। तो इसका मतलब अगर उसी नए वाले नंबर को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो वो जो नया नंबर होगा वो होगा 10y प्लस एक्स। अब ये जो नया नंबर मिला है आपको, ये पुराने वाले नंबर से जो कि 10x प्लस वाई है, उससे कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा। तो पुराने वाला नंबर ये रहा, इसमें 27 जोड़ दो तो नए वाले नंबर के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां से देखेंगे, एक इक्वेशन तो आपके पास ये आई है एक्स और वाई में, दूसरी इक्वेशन ये आ गई आपके पास, सीधा लिखेंगे, अब एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे। 10y वो y, 10y में से y जाएगा, 9y इधर हो गया, x है वो 10x है, इधर आएगा माइनस का 9x, तो ये माइनस का 9x हो गया, और ये 27, तो y माइनस एक्स में देख सकता हूं 9 कॉमन आया, 9 से 27 गया 3 टाइम्स, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट जो कि क्वेश्चन नहीं दे रखी है, क्या है आपके पास, x प्लस वाई या y प्लस एक्स कह दीजिए, वो कितनी है 7। अब आपके पास दो इक्वेशन है, x और y दो वेरिएबल है, उनकी वैल्यू निकाल लीजिए और यहां रख दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक में, जब हमने ये प्रॉफिट लॉस और ये सारे चैप्टर किए थे, जब कभी भी आपको दो वेरिएबल का सम और उन्हीं दो वेरिएबल का डिफरेंस दे रखा हो, तो अगर फर्स्ट वाला वेरिएबल निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, और अगर सेकंड वाला जो कि यहाँ पर x है वो वेरिएबल निकालना है तो दोनों को माइनस करके आधा कर देते। तो अगर y निकालूं तो क्या होगा, 7 और 3 का टोटल 10, 10 का आधा कितना 5, और वैसे ही अगर x निकालूं तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 4, 4 का आधा कितना 2।
तो नंबर क्या माना आपने, एक्स वाई माना है, तो एक्स कितना आया 2, वाई कितना आया 5, तो लिख लीजिए 2 5 मतलब कितना 25। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 17 से पूर्णतया विभाजित होती हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये लीजिए बड़े से बड़ा अंक डिजिट ले लेंगे तो बड़े से बड़ा अंक होता है 9, और उससे बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही आपके सामने। तो वो बतानी है कौन सी है जो कि 17 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो इसमें आप 17 का भाग दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा। चलिए देते हैं, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, ये चला गया आपके 5 बार 85, ठीक है। फिर कितना रह गया, ये 9 में से 5, 9 में से ये 14, अब ऊपर से 9 ले लो। अब कितनी बार जा रहा है, 17 से 5, 17 से 8 बार करें तो 80, और 7 का 8 से 56, ठीक है। 8 बार में देखें तो ठीक रहेगा, 8 बार में हो जाएगा ये 80, और 7 का 8 से 56, 80 और 56 136, ठीक है 136। कितना रह गया, ये रह गया 9 में से 6, और ये 4 में से ये आ गया। अब लेते हैं, यहां तक हो चुका है, अब लेते हैं इसको 139, कितनी बार जाएगा, फिर से 8 बार ही जा रहा है 136, कितना हो गया ये 3, और ये ऊपर का 9, अब ये जाएगा 17 से 2 बार 34, रिमेनिंग कितना रह रहा है 5। तो देखिए नंबर कौन सा है, वो नंबर है आपका, अब आप चाहें तो इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि बड़े से बड़ा नंबर 5 डिजिट का आपने माना था, ये 3 2 5, ये तो 17 से डिविजिबल हुआ नहीं, रिमाइंडर जो है वो कितना, शेषफल जो है कितना बचा 5, तो ये नहीं बचना चाहिए था, तो ये डिवाइड हो जाता, तो नहीं बचना चाहिए था, तो जो बचा है इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा ये बड़ा सामने 9999 और कितना 4, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि ये कितना 99 कितना, ये 99,994, मतलब 99,994। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 22 के बारे में। आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, विच वन इज द प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर निकालने का तरीका क्या है, प्राइम नंबर निकालने का तरीका ये है, जैसे कि आपको चेक करना, वैसे तो ये छोटे नंबर है, देखकर ही पता चल रहा है 15। पहले तो प्राइम नंबर होता है क्या, टाइप ऑफ नंबर्स जो हमने पढ़े हैं, हमारा वीडियो है प्राइम नंबर का भी उसमें। तो प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, द नंबर विच कैन ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से ही विभाजित होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये तो छोटे नंबर हैं जो भी ऑप्शन में लिखे हुए हैं, इनको तो हम बिना मेथड के देखकर बता सकते हैं कौन सा प्राइम नंबर है, क्योंकि 15 3 और 5 से जाता है तो ये तो होगा नहीं, 21 7 और 3 से जाता है ये भी नहीं होगा, 9 3 से जाता है नहीं होगा, 31 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 31 जो है किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, केवल खुद से और एक से ही होता है, और जो खुद से और एक से ही होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये तो हमने देखकर बता दिया, लेकिन मेथड क्या होगा जरा उसको समझ लेते हैं। देखिएगा मेथड हमें ऐसा कहता है कि जैसे कि ऑप्शन से हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, सबसे पहला 15, तो 15 से जस्ट बड़ा आपको स्क्वायर देखना है कौन सा, अगर हम मैं देखूं तो ये आपका स्क्वायर होगा 15 से जस्ट बड़ा 16, जो कि किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 का स्क्वायर हुआ। तो 4 तक आने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखूं तो वो होंगे आपके 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 होंगे। तो अब ये जो 15 है जो हमने लिया है ऑप्शन से 15, अगर ये 15 इन दोनों में से किसी भी एक से, अगर ये जो 15 है ये जितने भी नंबर होंगे यहां पर, अगर उन दोनों में से या तीनों में से जितने भी नंबर है किसी भी एक से डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नहीं होगा तो कॉम्पोजिट नंबर होगा, मतलब भाज्य संख्या होगी। तो मैं 15 को देख सकता हूं 2 से तो नहीं जाता, लेकिन 3 से जा रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं सेकंड ऑप्शन जो है उसकी। अभी तो छोटे नंबर है तो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से जस्ट बड़ा स्क्वायर देखिए कौन सा होता है,
तो अगर मैं बात करूं तो 36 होगा, जो कि होता किसका है, 6 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर। नंबर क्या आपके पास, 6। तो 6 तक आने वाले प्राइम नंबर्स लिखिए, वो होते हैं आपके 2, 3 और क्या 5। अब ये जो 31 है, अगर इन सभी से डिविजिबल नहीं होगा तो ये प्राइम होगा, और अगर इनमें से किसी भी एक से डिविजिबल हो गया तो ये क्या होगा, प्राइम नहीं होगा, कॉम्पोजिट होगा, मतलब भाज्य संख्या होगी। तो 31 2 से नहीं जाती, 31 3 से नहीं जाता, 31 5 से नहीं जाता, इसका मतलब 31 हमारा आंसर हो गया। और भी चेक करना था आगे, अगर इसके लिए जैसे कि ये है सी ऑप्शन, आंसर तो आ चुका है, लेकिन मेथड हम जरा अच्छे से समझ लेते हैं। 21 के जस्ट बाद आने वाला स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपके 25, जो कि होता किसका है, 5 का, तो ये 5 का स्क्वायर। इस 5 को पकड़ते हैं, 5 तक आने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें लिखिए, कौन कौन से हैं, 2 और 3। ठीक है, तो ये जो 21 है, जो नंबर हमने लिया है, प्राइम है या कॉम्पोजिट, भाज्य है या अभाज्य, चेक करने के लिए इसको जो भी ये आए हैं इनसे डिवाइड कीजिए। अगर ये नंबर इन सब से डिविजिबल नहीं है तो प्राइम है, और अगर किसी भी एक से डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नहीं होगा, कॉम्पोजिट होगा, भाज्य संख्या होगी। तो 21 2 से तो नहीं जाता, लेकिन 3 से जाता है, तो ये प्राइम नहीं हुआ। वैसे ही 9 की बात करूं तो 9 के लिए आप देख सकते हैं, सिंपल सा 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का ये तो स्क्वायर ही है किसी नंबर का, तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि हम तो ये चेक कर रहे हैं ना इसके जस्ट बाद आने वाला स्क्वायर। तो 9 के बाद आने वाला स्क्वायर क्या, 9 खुद ही स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बात करेंगे, ये था हमारा प्राइम नंबर चेक करने का तरीका। और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे। देखिए, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई मेथड नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, देखकर ही बताना है। तो आप देखो, 2 2 2 जोड़ लो, कितना हो गया, 2 4 6, 6 का स्क्वायर है तो 36 हो गया। 2 2 2 6 ही है, 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब तो कितना हो गया, 216। 36 का 6 से गुणा ही करना था आपको। ठीक है, चलिए फिर यहाँ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आपको पता है कितना, 64। आपको क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। फिर 2 2 2 कितना हुआ, 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, यहां पर आपको कह रहा है 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करने को कह रहा है। तो 36 का भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 0 9, ये 36, 6 का 3 से 18, 18 का ये 36, ये 6, ये 9 और ये 12, 1296 आ रहा है। तो आप देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1296। ये इसका मतलब आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्या कह रहा है 24, देखिए आपको 24 में पूछ रहा है कि 11 से विभाजित कैसे होगा, मतलब कौन सा होगा। इस स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए, 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर क्या अंक होना चाहिए, जिससे कि ये जो संख्या है पूरी की पूरी वो 11 से विभाजित हो जाए। मतलब 3 हो तो ये नंबर हो गया 3 4 3 7, 7 हो तो 3 4 7 7, 6 हो तो 3 4 6 7, 8 हो तो 3 4 8 7। ठीक है, तो वो कौन सा होगा स्टार की जगह कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 11 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए। और 11 की भाजकता का नियम आपको क्या कहता है, देखिएगा। तो 11 की भाजकता के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर है, जैसे कि 1 2 1, मुझे पता ही 11 का स्क्वायर है और 11 से भाज्य होगा, लेकिन तरीका क्या है 11 की भाजकता के नियम का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है आपको, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और एक छोड़कर एक नंबर लेते रहिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो 1 और 1 लिया, ऐड किया 2, पीछे जो बच चुके थे उनको भी ऐड कर दीजिए, तो पीछे केवल 2 ही बचा, उसको भी ऐड किया तो वो 2 ही है। फिर इनका डिफरेंस लीजिए, अगर ये डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल आ जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 3 3 1, मुझे पता है 11 का क्यूब है, ये चेक करते हैं जो मैंने कहा है उसके अनुसार। फर्स्ट वाला नंबर लीजिए और एक छोड़कर एक नंबर लेते रहिए, आगे है ही नहीं तो 1 और 3 लिया, इसकी टोटल कितनी, 4। जो बच चुके हैं उनकी भी टोटल कर लीजिए, बचे क्या है 3 और 1, उनकी भी टोटल कर लो 4। ये लीजिए, उसका डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस लिया 0। अगर ये डिफरेंस, ये अंतर 0 आए या 11 से डिविजिबल आए तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल
होता है। चलिए, तो ये दोनों नंबर 11 से डिविजिबल हो गए। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। चलिए, ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं वो हमें चेक करना है। तो वो कैसे चेक होगा? स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, एक छोड़कर एक नंबर लेते रहिए और उन सभी नंबर को जोड़ लीजिए। तो 7 और 5 हमने कर लिया 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना? ये 15। ठीक है, अब जो पीछे बच चुके हैं उन्हें भी ऐड कर लीजिए। ऐड कर लेते हैं, 3 ये लिया हमने 3, फिर कितना? 4, और फिर कितना? ये 0, और फिर कितना? ये 9। तो इसको जोड़ते हैं, 3 और 4 कितना? 7, 7 और 0 कितना हुआ? 7 ही हुआ। फिर और ये 9 है आपके पास, तो ये हो गया कितना? 16। तो अब इनका अंतर लीजिए, 16 और 15 का अंतर आ रहा है 1। अगर ये अंतर 0 आ जाता या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाती तो ये पूरा नंबर 11 से विभाजित होता, लेकिन अंतर 1 आया है तो ये पूरा नंबर 11 से विभाजित नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा 11 के डिविजिबिलिटी रूल का। तो बस वही हम लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिएगा, स्टार की जगह क्या आएगा? ऑप्शन लेते हैं, 3 4 स्टार और ये 7। तो अगर एक छोड़कर एक मैं लूं तो 3 और स्टार, तो 3 प्लस स्टार होगा, कुछ क्या होगा वो नहीं पता। फिर बचे हुए 4 और 7 है, तो 7 और 4 ये कितना हो गया? 7 और 4 आपके पास हो गया कितना? 11। चलिए, तो बचा हुआ का तो टोटल आ गया 11 और जो हमने लिए उनका टोटल है ये। अब बड़ा कौन है छोटा कौन है हमें नहीं पता, लेकिन इनका डिफरेंस या तो 0 हो जाना चाहिए या फिर इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। पहला ऑप्शन उठाते हैं, 3। तो यहां अगर 3 रखो तो 3 प्लस 3 कितना होगा? 9। तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि 11 में से 9 गया तो 2 आया, तो 2 तो 11 से जाता नहीं है और 9 0 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 6, यहां रखते हैं 6। 6 और 3 कितना आ गया? 6 और 3 आपके, सॉरी ये 3 था, तो 3 और 3 यहां 6 हुआ। 11 में से 6 हम लेस करेंगे, तो 11 में से 6 हम लेस करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 तो 0 नहीं है और ना ही 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन लेते हैं 6, यहां रखूंगा 6, तो 3 प्लस 6 कितना? 9। 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, तो डिफरेंस 0 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। अगर 0 भी नहीं आता, 11 से डिविजिबल कुछ आता तो वो भी नहीं आया। आया कितना? डिफरेंस 2, तो ये भी आंसर नहीं है। पकड़ते हैं इसको, 7, 3 प्लस 7 कितना हो गया? 10। 11 माइनस 10 1 हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, जबकि डिफरेंस होना चाहिए था या तो 0 या 11 से डिविजिबल। ये जो है यही आंसर होगा, अब तो बचा ही नहीं कुछ। तो देख लेते हैं, 8 और 3 कितना? 11। तो 11 माइनस 11 0 आया, इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वो नंबर क्या हो गया? वो नंबर हो गया 3 4 8 7। देख लो, 8 और 3 11, बचे हुए 7 और 4 भी 11, 11 11 का अंतर 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। और अगर डिफरेंस 0 भी नहीं आता, 11 से डिविजिबल भी कुछ आ जाता, तो भी ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 25 के बारे में। क्या कह रहा है 25वां? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है 25वां, बहुत ही साधारण सा सवाल है। आपको कह रहा है इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपको पूछ रहा है -3 स्टार 5 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं स्टार के पहले जो है वो हमारे लिए ए है, तो हमारा ए हो गया -3। स्टार के बाद जो है वो हमारे लिए बी है, तो स्टार के बाद 5 है, तो बी हो गया हमारा 5। कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू आपको पता है जो कि आपको इस पर रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना? 25। -3 का स्क्वायर आपको पता है, माइनस है स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। 25 और 9 कितना? 34। 34 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्या कह रहा है 26? देखिए, यदि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर n हो। चलिए, दो अंकों की कोई संख्या, तो दो अंकों की संख्या हो गई xy, और जैसा कि आपको पता है दो अंकों की कोई संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है, ये y जो है ये है आपका यूनिट प्लेस, और ये जो x है वो है आपका टेंस प्लेस। ये जो y है ये आपका इकाई अंक और ये है दाही अंक।
तो इसको लिखते हैं हम 10 से गुणा करके और इसको केवल 1 से गुणा करके लिखते हैं, तो वो नंबर हो गया हमारे पास 10x प्लस वाई। उदाहरण मैंने आपको बताया था, जैसे कि 63 है तो इसका 3 का 1 से गुणा, ये यूनिट प्लेस पर है, और 6 टेंस प्लेस पर है, दाही अंक पर है, तो 6 गुणा 10, फिर 6 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 1 आपको वही नंबर देगा 60, और ये 3 जोड़ने पर 63 हो रहा है। वही चीज यहां पर हमने की है। ठीक है, चलिए नंबर आया पहला 10x प्लस वाई, उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर। तो पहला नंबर तो ये है, उसके अंकों को पलट दिया, एक्स वाई की जगह उल्टा कर दिया, वाई एक्स हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई एक्स हो गया। तो अब टेंस प्लेस पर कौन है आपके, वाई, तो 10y लिख दूंगा, और यूनिट प्लेस पर कौन है, x, तो x इंटू 1 मतलब x लिख दूंगा, तो नंबर हो गया मेरे पास 10y प्लस एक्स, जो कि ये सब कुछ लिखे बिना भी हम सीधा सीधा वर्बली समझ सकते थे। पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर n है, तो इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस हमें n दे रखा है, तो ले लेते हैं डिफरेंस। ये रहा नंबर, ये हो गया नंबर 10y प्लस एक्स माइनस पहले क्या है 10x प्लस वाई, इसका डिफरेंस आपको बोल रहा है n है, कैपिटल N। ठीक है, तो n को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी, अभी देख लेते हैं। 10y, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के साइन चेंज कर देगा, तो 10y, ये y माइनस का, तो 10y माइनस y 9y, ये x, ये माइनस का 10x, तो x माइनस 10x माइनस 9x इक्वल्स टू में क्या है, n है, 9 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू n। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो n है किससे डिविजिबल हो रहा है, 9 से, वही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी n को, तो n को 9 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो इसका मतलब ऑप्शन होगा आपका कौन सा, पहला, बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है 27 जो हमने अभी अभी किया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, यदि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 45 है, पिछली बार n था, इस बार 45 है। चलिए, तो दो अंकों की संख्या क्या है हमारे पास, एक्स वाई, और जैसा कि आपको पता है y जो है यहाँ पर यूनिट प्लेस के लिए, तो y इंटू 1 मतलब y, और x जो है यहाँ पर टेंस प्लेस के लिए है, दाही अंक के लिए है, तो x इंटू 10 करूंगा तो 10x, तो वो नंबर हो गया मेरे पास 10x प्लस वाई, जो कि बिना लिखे भी हम समझ सकते थे। अब इनको आपस में बदल दिया तो एक्स वाई की जगह नंबर हो गया वाई एक्स, जैसे कि पहले अगर 25 था तो अब बदल दिया तो 52 हो गया, वो वाली बात। ठीक है, चलिए, तो वाई एक्स, तो इसमें मैं हिसाब देख सकता हूं, यूनिट प्लेस पर कौन है एक्स, तो एक्स का 1 से एक्स, और टेंस प्लेस पर कौन है वाई, तो वाई का 10 से 10y, तो नंबर मैं बता सकता हूं आपको 10y प्लस क्या है आपके पास x है। अब कह रहा है इनका डिफरेंस जो है वो क्या है, 45 है, 45, बनाई गई संख्याओं का अंतर 45 है, तो इसका मतलब 10y x माइनस 10x प्लस y, ये बराबर है किसके, 45 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 10y माइनस y 9y, x माइनस 10x माइनस 9x इक्वल्स टू 45, 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 45। चलिए, तो आपको कह रहा है मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। मूल नंबर जो पहले ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, ये पड़ा आपके सामने एक्स वाई था। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि इनके अंकों का अंतर क्या होगा, तो अंक कौन कौन से हैं, एक्स है और क्या है, वाई है। डिजिट्स कौन सी है, एक्स और वाई है। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर 38, तो कोई नंबर है हमारे पास, तो इसके लिए डिजिट्स कौन कौन सी है, 3 डिजिट है और 8 भी डिजिट है। ठीक है, इनका डिफरेंस, अब 38 है तो 8 माइनस 3 हुआ डिफरेंस, यही अगर 72 होता तो 7 माइनस 2 होता डिफरेंस इनकी डिजिट्स का, इनके अंकों का। चलिए, आपको क्या कह रहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर देखना है तो 9 से आप इसको कर सकते हो, कितनी बार चला गया, ये 5 बार। क्या आया, y माइनस एक्स, वाई और x क्या है, जो ओरिजिनल नंबर है उसके लिए जो आपके डिजिट्स है वो है। तो जैसा कि ये कह रहा है इन डिजिट्स का डिफरेंस, अब हमें नहीं पता यूनिट प्लेस वाला या 10 प्लेस वाला बड़ा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि इकाई अंक वाला बड़ा है या दाई अंक वाला बड़ा है, लेकिन डिफरेंस कह रहा है, तो हमारे सामने रिजल्ट y माइनस एक्स आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यूनिट प्लेस वाला जो है, इकाई अंक वाला जो है वो बड़ा है। तो हमें तो अंतर निकालना था y माइनस एक्स,
आया है तो y बड़ा होगा, इसीलिए y माइनस एक्स आया। अगर x माइनस वाई आता तो x बड़ा होता। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका डिफरेंस जो है वो 5, और जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 28 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28वां आपको कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या की एक पुनरावृत्ति से 4 अंकों की एक संख्या बनाई गई है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं 25 25 32, ऐसे कई हो सकते हैं, 43 43, कुछ भी लिख लो आप, 18 18, 92 92, ठीक है, 68 68, कुछ भी, कितने सारे भी उदाहरण लिख सकते हो। इस प्रकार की कोई संख्या सदैव किस से पूर्णतया विभाजित होती है, तो इसका रिजल्ट हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, 101 से हमेशा डिविजिबल होती है। जब कभी भी 2 अंकों की एक संख्या को रिपीट करके 4 अंकों का नंबर बनाया जाए तो वो नंबर हमेशा 101 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की। क्या कह रहा है 29वां, देखिए 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए भी हैं। 49 की पावर 15 माइनस 1 और जो आए थे उस तरीके से, तो तरीका आपको पता है, मैंने बताया था। 7 का 7 से 12 बार, 4 का 4 से 12 बार गुणा करो, फिर उसका अंतर लो, फिर उसको डिवाइड करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो पावर क्या है यहाँ पर, इवन सम, तो सम पावर है तो 7 का पावर हम 12 की जगह कर लेते हैं 2, क्योंकि सम होती है तो 2 ही लेते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर हम 4 लेते हैं। ये भी सम है, इवन है, तो 4 की घात हम कर लेते हैं 2। अगर ये विषम होती, ऑड होती, तो 4 की घात 1 कर लेते। ठीक है, 7 का स्क्वायर गुण 50, 4 का स्क्वायर 16, 49 माइनस करते हैं हम 16, कितना आ गया, 9 में से 6 3, 4 में से 1 3, 33। अब 33 किससे डिविजिबल है, 33 से ही डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। अब देखिएगा आगे आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, ये टाइप ऑफ नंबर्स वाला जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है, अभी फिर से बता दूंगा। ठीक है, उनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो कैसे आते हैं, क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे पहले, फिर इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो क्या है वो फॉर्मूलाज, और वो जरा हम देख लेते हैं, देखिएगा। चलिए, या फिर नई स्लाइड पर ही देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स, क्या होती है प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर अनंत तक आने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इनके लिए कुछ फॉर्मूलाज है। सबसे पहला फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, इन फॉर्मूलों को सीधा सीधा लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं सबके सब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आने वाले हैं, तो आए कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका मतलब ये हुआ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे कहां तक n। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। n का मतलब कभी भी लास्ट टर्म नहीं होगी, इस वाले में तो लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, अंतिम पद और पदों की संख्या सेम होगी, क्योंकि गिनती ही लिख रहे हैं हम इस वजह से। लेकिन जो हमारे हर एक फॉर्मूले में n होगा वो n नंबर ऑफ टर्म्स होगा, पदों की संख्या होगी, अंतिम पद लास्ट टर्म नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, पदों की संख्या। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला लिखा है, ऐसे कई फॉर्मूले अभी हम देखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिएगा, दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा है आपका प्रथम
n सम प्राकृत संख्याओं का, याद ही करने पड़ेंगे, इनको ध्यान रखिएगा, योगफल, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। क्या होगा वो? 2, 4, 6, 8, इस तरीके से कहां तक, जहां तक भी जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा n n+1। ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं सम की, होगी तो विषम की। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स। क्या होगा? n स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा n n+1, सम विषम सब आ रहे हैं, तो केवल सम है तो n n+1, केवल विषम है तो n स्क्वायर। और n क्या है? हर एक फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या है। चलिए और भी है इसमें, देखते हैं। तीसरा तीसरा हो गया, मतलब चौथा फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे करते करते जहां तक जाएगा n, वहां तक। क्या होगा ये होगा आपका n n+1 2n+1 अपॉन में कितना? 6, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा फॉर्मूला। ये स्क्वायर का था, तो अब घनों का क्यूब का कर लेते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब किसके बारे में कह रहा है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, इस तरह से। क्या होगा? n n+1 डिवाइडेड बाई 2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। 5 फॉर्मूले देखे अभी तक हमने। n n+1 डिवाइडेड बाई 2, n n+1 केवल, फिर n स्क्वायर केवल, फिर n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और n n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और भी है, देखिएगा। बात करते हैं आगे छठे नंबर की। अब हमें बात करनी है जो इवन नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का योगफल, और जो ऑड नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का टोटल। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इसका मतलब
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर तो हमने देखा अभी, लेकिन अभी जो स्क्वायर देखा वो किसके लिए था? ऑड और इवन सबके लिए था। फिर एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या अभी देखेंगे हम। ये सम के लिए है तो विषम के लिए कर लेते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इस तरीके से क्या होगा ये n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 6, ठीक है। और ये क्या होगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि हमने देखे। अब एक फॉर्मूला और है जो कि हमारे काम आएगा आगे क्वेश्चन करने के लिए। वो फॉर्मूला है हमारे पास किसका? क्यूब का। तो क्यूब किसका है देखते हैं हम जरा। तो क्यूब के लिए हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला है जो कि है हमारा क्यूब। हम बात करते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, 8वां, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, 9 क्यूब, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये कहां तक जाएगा? n तक हम कह रहे हैं। तो ये वैल्यू होगी आपकी क्या? n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। और n का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखिए। 31 से पहले 30 था हमारे पास, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये रहा। चलिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। आपको कहां तक जाने को कह रहा है? आपको ये जाने को कह रहा है 50 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रथम 50, इसका मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक? 50 तक, ठीक है। उनका योगफल पूछ रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैं देख सकता हूं कितनी है, 50 है। आंसर आ गया 50। 50 प्लस 1 मतलब 51 अपॉन कितना? 2, ये गया 25। तो 25 का 51 से मल्टीप्लीकेशन करना है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 का 5 से कर लेते हैं, तो 25 का 5 से हो गया कितना? 125, ये 1250, फिर एक बार और 25, तो ये आ गया 1275, 1275 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्या कह रहा है 31 देखिए। 51, 52, 53 ऐसे 100 तक जा रहा है। तो आपका इसका टोटल पूछ रहा है, तो 100 तक ये टोटल पूछ रहा है। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं, क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट इसमें नहीं लगेगा। हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर के फॉर्मूलाज हैं 1 से स्टार्ट होने पर है, ये स्टार्ट हो रहा है 51 से। तो हम करेंगे पहले 1 से कहां तक? 100 तक। उसमें से माइनस करेंगे हम 1 से कहां तक? 50 तक। तो जो ये डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा कहां से कहां तक का? 51 से 100 तक के टोटल का। तो 1 से 100 इवन नंबर, सॉरी 1 से 100 सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। तो क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2,
ये क्या होगा n प्लस 1 बाई 2। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या इस पे 100 है, 100 n प्लस 1, 100 प्लस 1 कितना हो गया 101 अपॉन 2 माइनस कितनी है 50, 50 और ये 51 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया कितना 50, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया कितना 25। 25 का 51 से मल्टीप्लीकेशन अभी अभी हमने देखा था कितना आया था, ये आया था आपके 1250 और ये 25 मतलब 1275, 1275। चलिए ये तो इतना दे रहा, अभी निकाला था हमने, ये कितना आ रहा है 101 का 5 से, तो ये 505 और ये 0, आंसर आ गया। इसमें से इसको माइनस ही करना, तो कितना आ जाएगा 1275 है ये और ये 5050 है, तो कितना मिल जाएगा, ये पड़ रहा है आपके सामने कितना है 75, 75 50 होगा 3775, जो कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्या कह रहा है 32, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अभी निकालते हैं। 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे कहां तक 30 के स्क्वायर तक कर सकते हैं आराम से, सीधा सीधा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 30। ठीक है, क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 होगी। स्क्वायर के लिए आपको पता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6, n कितना हो गया यहाँ पर 30, तो लिख लेते हैं 30, n प्लस 1 31, 2n प्लस 1, 2 इंटू 30 60, 60 प्लस 1 कितना 61 डिवाइडेड बाई कितना 6, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये चला गया 5 बार। 31 का 5 से कर लेते हैं, ये 5, 5 का 3 से 15 और ये कितना 61, तो 155 का आपको 61 से मल्टीप्लीकेशन करवाना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5 का 1 से यूनिट प्लेस से मल्टीप्लीकेशन लास्ट में 5 दे रहा है, तो 5 तो सभी ऑप्शन में एक ही जगह है और वो है हमारा कौन सा पहला, तो डेफिनेटली इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 9455। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसा कुछ होता तो हम मल्टीप्लाई करवा कर देख। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 33 के बारे में। क्या कह रहा है 33 आपको, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे 20 तक स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला कौन सा है, ये है आपका फर्स्ट n इवन नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर का, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, और ये 20 तक गया है। तो देखिएगा पहले इसमें n क्या है वो जरा देख लीजिएगा। इवन नंबर्स है, 20 तक लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 20 होगी क्या, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इसमें 10 होगा। क्यों, क्योंकि एक छोड़कर एक लिख रहे हैं, तो 20 तक लिखे हैं, तो पद कितने लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 10 आई है। अब फॉर्मूला है हमारे पास इसका, अगर आपने देखा हो तो क्या था फॉर्मूला इसके लिए, हमने लिखा था इसके लिए फॉर्मूला था आपका 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये देखिए हमने लिखा है यहीं पर है, ये रहा हमारे सामने, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ऐसे n तक जाता है, तो 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो बस n की वैल्यू हमने 10 ले ली है, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 20 तक जाना है लेकिन केवल इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 10 हो गई, तो 2n 2 इंटू n, n कितना है 10। चलिए 2n अंदर, n प्लस 1 10 प्लस 1, फिर 2n प्लस 1, तो 2n मतलब 20 प्लस 1 मतलब 21 डिवाइडेड बाई क्या 3। ये गया कितना 7 बार, ये कितना है 20 और ये कितना है 77। तो 77 का 2 से मल्टीप्लाई करवाकर 0 लगा देते हैं, 7 का 2 से 14, फिर से 14 और 1 15, 1540 आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बारे में। क्या कह रहा है 34 आपको,
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे 10 स्क्वायर तक का सम आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 385, और आपको पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए वैसे तो हमें इस सम की जरूरत नहीं थी, हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अभी अभी हमने निकाली है, जो कि पिछला ही है हमारा, कितनी आई है वो 1540। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा, हमें पता है। लेकिन जब ये दिया है तो यूज करके कैसे निकालना है वो जरा हमें समझना है, तो वो समझ लेते हैं। देखिए 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो इसके बिना भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके इवन नंबर्स के जो स्क्वायर हैं उन्हीं का टोटल है। 20 तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही है 10, तो अभी फॉर्मूला लगाकर 1540 हमने निकाला है। लेकिन अगर ये दे रखा है तो इसको यूज करते हुए कैसे निकालना है वो जरा हम समझते हैं। देखिए इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 बोल दो, तो 2 पर स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ही हुआ। ठीक है, फिर 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3, तो 6 पर स्क्वायर है तो 2 पर भी और 3 पर भी। ऐसे करते करते 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 10, 20 पर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर और 10 स्क्वायर दोनों ही है। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और लास्ट में ये 10 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है क्वेश्चन ने 385, 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंदर है 385 जो कि क्वेश्चन दे रहा है, तो 385 का 4 से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 का 4 से 20, 2, 8 का 4 से 32 और 2 34, फिर 3, 4 का 3 से 12 और 3 15, तो वही चीज आ रही है 1540, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन तरीका अलग था, ये दे रखा था तो इसको यूज करके कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने समझा दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्या है 35, देखिए देखिए 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, 29 क्यूब। तो आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 29 सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, सारे ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स के क्यूब का आपको टोटल पूछ रहा है। फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या होता है फॉर्मूला, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, यही लिखा हमने। देखिए यहीं पर हमने लिखा है, ये लास्ट में ही लिखा था, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। n छोटे की जगह बड़ा लिखना है तो ये लीजिए बड़ा लिख लेते, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पद कितने होंगे, आप ऑड नंबर्स लिख रहे हो, 29 तक गए हो, तो 29 के बाद क्या आता है 30, जो कि इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 30 तक लिख रहे हो, एक एक छोड़कर लिख रहे हो, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 15, n की वैल्यू कितनी हो गई 15, पदों की संख्या कितनी है 15। ठीक है, बस आ गया आंसर। 15 का स्क्वायर, बिल्कुल 2 इंटू 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर लिख ही लेते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये लीजिए माइनस का 1, बस आंसर करना, 15 का स्क्वायर 225, 225 का डबल कर लो तो ये हो गया कितना आपके 450, उसमें से एक कम करोगे ब्रैकेट के अंदर तो 449, तो ये 225 गुणा 449। ठीक है यहां तक। अब आप जैसा कि देख सकते हो, वैसे तो गुणा करने पर रिजल्ट आएगा, लेकिन गुणा करना नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, और अगर यहां मैं मल्टीप्लीकेशन करवा रहा हूं तो 5 का 9 से मल्टीप्लीकेशन लास्ट में 5 ही आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है सेकंड। इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 101025। अगर एक से ज्यादा होता इस तरीके से तो हम इनका गुणा करवाकर आंसर निकालते, लेकिन ऑप्शन में नजर घुमाई तो केवल एक ही ऑप्शन था, इसका मतलब डेफिनेटली वही आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। 36 क्या कह रहा है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था अभी। तो क्वेश्चन है आपके पास, यदि एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ऐसे 10 क्यूब तक का आपको सम दे रखा है कितना 3025, तो आपको इसके बारे में पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को हम या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 ही है, क्यूब लगा दिया क्योंकि इसका होल क्यूब है इसलिए। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2,
अभी भी 4 ही है, 4 पर क्यूब है तो इसका मतलब 2 और 2 पर भी क्यूब है। होल क्यूब को हमने इस तरह से, जैसे कि 4 का क्यूब है ना, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्यूब तो बाहर है ही है, अब क्यूब अंदर लग गया तो ये लीजिए, बस वही चीज हम कर रहे हैं। जैसे 6 पर क्यूब है तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, होल क्यूब है, पूरे पर क्यूब है तो इसका मतलब 2 पर भी क्यूब है और 3 पर भी क्यूब है, ठीक है, क्योंकि 6 का क्यूब करोगे 216 होगा, वैसे ही 2 का क्यूब करोगे 8 होगा, 3 का क्यूब करोगे 27 होगा, 8 का 27 से गुणा करोगे यही 216 आएगा। चलिए देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, 2 पर भी क्यूब और 3 पर भी क्यूब। वैसे ही मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 10, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब, ठीक है। अब इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है, अंदर क्या रह गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे ही लास्ट में रह गया आपके 10 क्यूब। तो इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कितनी है, 3025, तो ये लीजिए 3025। और बाहर क्या है आपके पास, 2 का क्यूब मतलब 8, 3025 का 8 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं गुणा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3000 का 8 से कर लिया तो 8 का 3 से 24, तो ये हो गया कितना, 24,000। तो ऐसे ही 25 का 8 से कर लेंगे तो 200, तो ये 24,200 हमारा आंसर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन में है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, और सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 37 के बारे में। क्या कह रहा है 37वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, जो कि कह रहा है 1 से 100 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 100 तक सम लेनी है, इवन नंबर लेने हैं, और वो भी कौन से, नेचुरल, ठीक है। चलिए तो एक तो इवन होता नहीं है तो कौन सा होगा, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही 100 तक में क्या होगा, 100 होगा लास्ट। तो आपको पता है ये एक तरह से फर्स्ट 100 तक आने वाली जो इवन नंबर्स हैं उनका क्या हो गया, आपके टोटल पूछ रहा है, आपको योग ही पूछ रहा है ना, सम, ठीक है। सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मतलब उनका टोटल क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, और फॉर्मूला क्या होता है इनका, n+1 मैंने लिखवाया अभी, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो क्या n का मान 100 है क्या, नहीं, n का मान क्या है, 50। 100 तक आने वाली है, 100 तक हमने काउंटिंग लिखी है और उसमें भी केवल इवन लिखे हैं, तो इसका मतलब एक छोड़कर एक लिखे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, 50। आगे आंसर 50, अंदर 50 प्लस 1 कितना, 51, तो बस हो गया 25, 5 और ये 0, 25 50, इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 38 के बारे में। क्या कह रहा है 38वां, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मैं आपको कहूं कि पहली 2 इवन नंबर्स लिखो, सम नंबर लिखो, तो 2 इवन, तो पहला इवन 2, दूसरा इवन 4, 3 इवन, 4 इवन, 5 इवन, इस तरह से आप 5 इवन लिखने पर काउंटिंग 10 तक लिख देते हो। 10 इवन लिखने को कहूंगा, 10 सम संख्याएं लिखने को कहूंगा तो 20 तक लिख दोगे गिनती, और 20 सम संख्याएं लिखने को कह रहा हूं, इसका मतलब लास्ट वाला क्या होगा हमारा, 40। तभी तो 40 तक काउंटिंग लिखेंगे एक एक छोड़कर, ठीक है, दो दो के गैप से, जैसे 2 लिखा फिर 3 छोड़कर 4 लिखा, तभी तो इवन बन रहा है। तो इसका मतलब 20, जैसे कि मैंने 5 इवन नंबर लिखे तो 10 तक गया, 20 इवन नंबर्स, 20 सम संख्याएं लिखनी है तो कहां तक जाऊंगा, 40 तक, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करूं, पदों की संख्या के बारे में बात करूं, तो मैं देख सकता हूं पद कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां पर 20 है, और सारे के सारे सम है, इनका टोटल आपको पता है n+1 मतलब 20 प्लस 1 21, तो कितना हो गया ये, 420, 420, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 39 के बारे में। प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा।
25 आपको क्या बतानी है, ऑड नंबर्स बतानी है, प्रथम फर्स्ट। तो आप देख सकते हो अगर मैं आपको 3 ऑड नंबर्स लिखने को कहूं तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, समझ रहे हो आप? ठीक है। फिर 4 लिखने को कहूं तो ये होगा, 5 लिखने को कहूं तो ये होगा, 1 3 5 7 और 9। तो मैंने आपको 5 ऑड नंबर्स लिखने को कहा, तो काउंटिंग एक बार 10 तक जा रही है क्योंकि आगे 10 आएगा काउंटिंग में। तो 10 तो हमारा इवन होता है, हम ऑड की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही आप 25 ऑड नंबर्स लिखोगे तो इसका मतलब 50 तक जाना पड़ेगा। तो 50 तो इवन होता है, लेकिन हम ऑड में चल रहे हैं, विषम में चल रहे हैं, तो 49 हमारा क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है। तो यहां पर आप नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हो कितनी है, 25। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लिखा हुआ ही है, लेकिन कहां तक जाएंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। तो n आ गया 25। और सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। तो n का स्क्वायर, n कितना है, 25, 25 का स्क्वायर कर लेंगे सीधा सीधा, 25 का स्क्वायर 625 हमारा आंसर होगा। और वो मैं देख सकता हूं ऑप्शन कौन सा है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 40 के बारे में। 1 से 100 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 3 5 7, 100 हमारे काम का है क्या, नहीं, वो तो सम होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, पदों की संख्या 99 होगी क्या, नहीं, पदों की संख्या 50 ही होगी। क्यों, क्योंकि एक छोड़कर एक लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 50। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स जो होता है वो n स्क्वायर होता है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है 50, 50 का स्क्वायर हो गया आपके 2500, 2500। इसका वाला सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 41 के बारे में। 41 क्या है देखिए, यदि a और b दो विषम संख्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, क्वेश्चन कह रहा है ये ऑड नंबर है दोनों, तो इनमें से कौन सी एक सम संख्या होगी। आप ऑप्शन देखिए ही मत, आपको a और b के बारे में बात कर रहा है कि ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो a और b दोनों ऑड नंबर्स ले लीजिए। कौन से लूं, खूब सारे ऑड नंबर्स हैं, कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, दोनों बड़े दोनों छोटे, कोई भी ले लीजिए। तो जब लेना ही है तो आसान लेते हैं। तो मैंने पहला ऑड नंबर लिया 1 और दूसरा लिया 3। कोई भी ले सकते हो आप, 101 103 ले सकते हो, आप 111 और 3 ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने कैलकुलेशन आसान के लिए छोटे नंबर ही ले लिए। चलिए अब आपको कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से इवन नंबर सम संख्या कौन सी होगी, अभी बता देते हैं। ए और बी के लिए बोल रहा है पहला a प्लस बी, पहला ऑप्शन है हमारे पास a प्लस बी। ए कितना है 1, बी कितना है 3, 3 और 1 4, इवन नंबर है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। सेकंड वाले को चेक करें जरा, a प्लस बी मतलब a है 1, b है 3, प्लस 1 है 3 1 4 4 1 5, ये तो क्या आ रहा है ऑड, जबकि क्वेश्चन कह रहा है इवन चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखो जरा, आंसर तो आ चुका है, हम तो ऐसे ही आगे चेक कर रहे हैं। a और b 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 3, तो ये तो ऑड आ रहा है, क्वेश्चन तो इवन के बारे में बात कर रहा है। और लास्ट जो है ab प्लस 2, तो a कितना है 1, b कितना है 3 और प्लस 2, तो 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3, 3 प्लस 2 कितना 5, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तो हमारा आ गया कौन सा, पहला ऑप्शन ही आ चुका था। ठीक है, तो ये 1 और 3 क्यों लिया, मत लीजिए आप, 3 और 5 ले लीजिए। तो 3 और 5 लोगे तो 3 प्लस 5 8, वो भी आ रहा है, कोई भी लोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन छोटे नंबर लिए कैलकुलेशन आसान के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 42 के बारे में। 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से। चलिए, तो प्राइम नंबर के लिए हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन किए थे इसी के अंदर। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको तरीका बताया था किस तरीके से हम चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं किस तरीके, जैसे कि प्राइम नंबर कौन सा है ये पूछ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 373 तो 7 का क्यूब होता है, तो इसको तो चेक करना ही नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। चलिए बाकी को चेक करते हैं। 161 है, चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं। मैंने क्या बताया, 161 से जस्ट आगे कौन सा स्क्वायर आपको मिलता है वो अगर हम देखें, तो इसके लिए आप 12 का करोगे तो 144 होगा, 13 का करोगे तो ये होगा कितना 169, 13 वाला सही।
अब 13 हमने लिया है, तो 13 तक आने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लीजिए। कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, फिर 11। ठीक है, चलिए अब ये जो 161 है, अगर इन सब से डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम नंबर होगा, और अगर इनमें से किसी भी एक से डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नहीं होगा, कॉम्पोजिट होगा। मतलब क्या होगा? ये होगा आपके कौन सा? भाज्य संख्या। क्या 161 2 से जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। क्या 161 3 से जाता है क्या? 6 और 1 7 और 1 8 नहीं जाता। 5 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 7 से 11 से जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा। 11 से तो ये साफ साफ दिख रहा है। चलिए फिर 161 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या? 7 से करूं तो 2 बार गया 14, फिर कितना? 21, 7 या 21, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन सब से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी एक से डिविजिबल हो रहा है तो ये प्राइम नहीं है। चलिए, तो ये भी आंसर नहीं है। और 373 क्यों नहीं है? क्योंकि 373 तो हमें दिख रहा है क्यूब है 7 का। चलिए बात करते हैं 221 के बारे में। सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। 221 221, तो 221 से जस्ट बड़ा स्क्वायर देखो कौन सा होगा। तो अगर 20 का करें तो कितना होता है? 4। 221 के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर हम देख सकते हैं 221 के लिए 16 का 200, या फिर 15 का भी देख लो 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर, क्योंकि 14 का तो कितना? 196 हो जाएगा। 15 तक आने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखिए। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13। ठीक है, अब ये 221 अगर इन सभी से डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम है, और किसी भी एक से डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नहीं होगा। तो 221 2 से जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा। 3 से 2 4 और 1 5 नहीं जा रहा। 5 से नहीं जा रहा। 11 से 3 और ये 2 ये भी नहीं जा रहा। चलिए 7 से बात करूं तो 7 से गया कितना? 21, फिर कितना रहेगा? 1, 7 से भी नहीं जा रहा। चलिए 13 से हम देख लेते हैं 13 से जाता या नहीं जाता। तो 13 से ये गया एक बार, 22 है तो ये 7 और ये 9 होगा, 13 से चला जाएगा। ठीक है, 13 से ये डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर फिर एक ही बचता है आपका, कौन सा? चौथा ऑप्शन 437, उसको चेक नहीं करना। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 42। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बारे में। क्या कह रहा है 43? देखिए वैसा ही सवाल है जो अभी किया है, बिल्कुल तो आराम से बता देंगे। आपको कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है, तरीका आपको पता है। चलिए देख लेते हैं इसको। 119 पहला ऑप्शन लेते हैं। 119 से जस्ट बड़ा स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? 121, जो कि किसका है? 11 का। तो 11 तक आने वाले प्राइम नंबर्स लिख लो। 2, 3, 5, 7। ठीक है, फिर 8, 9, 10 और ये तो काम के नहीं है। चलिए तो 119 अगर इनमें से किसी भी एक से डिविजिबल होगा तो ये प्राइम नहीं होगा, और अगर इनमें से सब से डिविजिबल नहीं है तो प्राइम होगा। तो क्या 119 2 से जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। क्या 119 3 से जाता है क्या? 9, 10, 11 नहीं जाता। 5 से नहीं जाता। 7 से चेक कर लो। 7 से ये गया कितना? एक बार, फिर कितना रह गया आपके पास? ये 49। 7 से जाएगा, इसका ये तो आंसर नहीं है। चलिए अगर 7 से भी नहीं जाता तो ये प्राइम होता। सेकंड ऑप्शन पकड़ते हैं 187। 187 से जस्ट बड़ा स्क्वायर अगर हम देखें तो कौन सा मिल जाएगा? 12 का 13 का 169, तो 14 का 196 सही रहेगा। 14 तक आने वाले प्राइम नंबर्स लिखो। 2, 3, 5, 7, फिर 8, 9, 10 काम के नहीं, 11, फिर 13। 187 अगर इन सब से डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम है, और किसी भी एक से हो गया तो प्राइम नहीं है। चलिए देख लेते हैं फिर। तो 2 से तो नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 और 1 ये 8, 8 माइनस 8 11 से जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 187 11 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फिर पकड़ते हैं हम किसको? 247, तीसरा ऑप्शन जो है उस 247 से जस्ट बड़ा स्क्वायर के बारे में बात करें तो 15 का 225 नहीं, 16 का कर लेते हैं 256। 16 तक आने वाले हैं 2, 3, 5, 7, फिर 8, 9, 10 नहीं काम के, 11, फिर 13, फिर कोई नहीं आएगा। चलिए तो अगर ये 247 इन सबसे डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम होगा 247, और अगर किसी भी एक से हो गया तो प्राइम नहीं होगा, और प्राइम नहीं होगा तो कॉम्पोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी। तो 247 2 से तो नहीं जा रहा। 247 3 से अगर देखें
तो ये हो गया आपके 4 और 2 6, 6 और 7 कितना 13, नहीं जा रहा, 5 से तो नहीं जा रहा, 11 से देखूं तो 7 और 2 कितना हो गया आपके 9, 9 4 11 से भी नहीं जा रहा। चलिए 7 के बारे में बात करें तो 7 से गया 21, 21 के बाद बचा कितना 3, तो ये हो गया 37, तो 7 से भी नहीं जा रहा। 13 से बात कर लूं तो 13 से गया एक बार में, ठीक है, फिर एक बार में जाएगा तो 23 और ये 11 117, 13 नम 117, बिल्कुल ये नहीं होगा हमारा आंसर। तो फिर आंसर कौन सा हो रहा है 71, ठीक है, जो कि लास्ट ऑप्शन वही बच रहा है, तो वही आपका आंसर होगा क्योंकि 247 13 से डिवाइड हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। बात करते हैं नेक्स्ट 44 के बारे में। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। चलिए इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है, नया सवाल नहीं है हमारे लिए। क्या है क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो होती है जिसमें सारे के सारे अंक बड़े से बड़े हो, जो कि आपके सामने 99,999। किससे डिवाइड करवाने को कह रहा है 91 से, तो निकाल लेते हैं कितनी बार गया, एक बार, ये लीजिए 91 कितना बचा, ये 8 और ये 89, फिर ऊपर से 9 ले लेते हैं, तो ये ले लिया 9। अब कितनी बार जाएगा देख लो, 9 और 99 81, 9 बार चला जाएगा, तो ये 9 बार चला गया, तो ये 9 और ये 81, कितना आ गया, ये 0 और ये कितना 8, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, अब एक और 9 ले लेते हैं, 809 है, तो 9 बार की जगह 8 बार चला जाएगा, 8 बार में कितना आ जाएगा, ये 8 और 8 नम 72, 72, कितना आ गया, ये आपके 1, फिर ये 10 हो गया, 10 में से 2 कितना 8, ये तो खत्म हो गया। अब एक और 9 बच रहा है, उसे हम ले लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए 819। अब कितनी बार चला जाएगा, 9 बार में 819 पूरा ही जा रहा है, 9 बार में हो रहा है 819 आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ये खुद ही है 819। शेषफल कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम देखें क्या कहीं गड़बड़ हुई है, 9 से गया 91 से करना आपको, ठीक है, तो एक बार गया 91, 9 में से एक 8, फिर हमने लिया ऊपर से 9, 89, 89 नहीं तो फिर और 9 लिया हमने, ठीक है, तो फिर ये 9 बार गया, तो 9 और 99 81, बिल्कुल सही है, ये 0 आ गया, ये 8 आ गया। अच्छा, हम ले चुके हैं 2 बार, तो फिर से कैसे ले लिया, देखिएगा यहाँ 2 बार ले चुके हैं, ठीक है, इसका अंतर देख लेते हैं, तो अंतर क्या था वो हमारे पास पड़ा है, तभी गड़बड़ हुई है मामला। 81, देखिए 9 हम ले चुके हैं 2 बार, गलती से एक बार और ले लिया, जाना ही नहीं आगे। 81 आपका रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब इस नंबर में 81 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 91 से डिविजिबल है और 5 डिजिट्स का बड़े से बड़ा नंबर है। ऐसा कर लो, या फिर 91 का आप 198 से मल्टीप्लाई करवा लो, तो भी वही बात है। तो मल्टीप्लाई करवाने से अच्छा 81 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, वो नहीं बचना चाहिए था, तो बच रहा है तो उसको घटा दो। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और ये 3 9 यूं के, तो 99918 जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 99,918 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर 91 का 198 से मल्टीप्लाई कराएं तो भी वही बात है। चलिए बात करते हैं 45 के बारे में। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है शायद। 51 से 100 तक ऐड करना है, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, आप पहले 1 से 100 करो, उसमें से माइनस करो 1 से लेकर 50 तक, तो आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं नेचुरल नंबर के, वो स्टार्टिंग से हैं, बीच में से कहीं नहीं है। तो 1 से 100 है, इसका मतलब n+1 अपॉन 2, n कितना है 100 है, या n कितना है 50 है। तो 1 से 100 के टोटल में से 1 से 50 का टोटल जाएगा, तो 51 से 100 का ही टोटल बचेगा, ठीक है, ये यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये हो गया n+1 बाई 2 माइनस n+1 डिवाइडेड बाई 2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, बिल्कुल ये 50 और ये 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 5050 माइनस 25 का 51 से कितना हो जाएगा, किया था हमने 25 का, अब 50 से करोगे, 25 का 5 से 125, और फिर 25 का इससे करोगे तो ये आ रहा है 1275।
इसमें से माइनस ही करना है, जो कि आ जाएगा कितना 3775 3775। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46? देखिए, यदि किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो 29 शेष बचता है। यदि संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? देखिए, इसको करने का तरीका, जो कि हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा है, दो तरीके हैं। आप पूरा मेथड लगा सकते हो। किसी संख्या को, माना वो संख्या क्या है n, किससे विभाजित करने को कह रहा है? 56 से। ये लीजिए, क्या बचता है? 29 बचता है शेष, और कोशेंट मान लिया हमने k, तो वो नंबर निकाल सकते हो आप n। कैसे? डिवीजर जो है उसका कोशेंट से मल्टीप्लाई करवा के, रिमाइंडर ऐड करके, भाजक का भागफल से गुणा करवाकर शेषफल जोड़कर, तो 56 के प्लस क्या 29। फिर आपको कह रहा है कि यदि संख्या को 8 से भाग दे दें तो क्या होगा? तो इस तरह का प्रोसेस हमने देखा था। 8 से भाग देना मतलब स्क्वायर किया था हमने, उसमें स्क्वायर से भाग देने को कह रहा था, संख्या के स्क्वायर में भाग देने पर। तो इस पूरे प्रोसेस को या तो मेथड फर्स्ट जो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में, वहां से देख लें, या फिर जो है सेकंड मेथड बताया था मैंने डायरेक्ट, क्या कि जो शेषफल बचता है उसी में भाग दे दो, आगे जो कह रहा है उसका। यदि संख्या को 8 से भाग देने पर, तो संख्या को भाग देना है। जो क्वेश्चन हमने किया था उसपे संख्या के वर्ग को भाग दे रहे थे, तो हमने शेषफल का भी वर्ग कर दिया था, रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दिया था, लेकिन इसमें संख्या में ही भाग देने को कह रहा है, तो रिमाइंडर 29 में ही 8 से डिवाइड कर दीजिए। मेथड सेकंड जो था वो, तो 29 को डिवाइड कर देते हैं हम 8 से, तो कितनी बार चला जाएगा? 8 16 24, कितना बच जाएगा? 5 शेषफल बच जाएगा। तो सीधा ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, और वो सवाल कौन सा था आप देख सकते हैं, हमने किया था स्टार्टिंग में, जहां पर मैंने कहा था कि आपको इस तरीके से पूरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कि क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हमने किया था, तब मैंने कहा था कि आपको क्या कह रहा है, संख्या के स्क्वायर में, तो हमने शेषफल का स्क्वायर कर दिया, और मैंने कहा था संख्या के 5 गुने में, और इस तरीके से बोले तो वो भी हम 5 गुना कर देंगे। अब अभी आपको संख्या में ही बोला है, तो संख्या में ही बोला है तो रिमाइंडर में ही उसका भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो ये मेथड तो आपके सामने है ही है, फर्स्ट वाला मेथड, लेकिन थोड़ा लेंथी रहता है तो इसको हम नहीं करते। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर सेकंड का, और हमारे इस चैप्टर का भी। और इस तरह का क्वेश्चन हमने कर भी रखा है पहले, 551 की पावर 40, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, इस तरह से हमने किया था। तो बस वही सवाल है, सिंपल सा। तो 3 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 32 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 34, ये किससे विभाजित होगा? कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं। 3 की पावर 31, अंदर क्या रह गया 1, 3 की पावर 32 में से 31 बाहर गया तो 3 की पावर 1 ही रही, 33 में से 31 बाहर गई तो 3 की पावर 2 ही रही, 34 में से 31 बाहर गई तो 3 की पावर 3 ही रही। तो क्या हो गया? 3 की पावर 31 तो एज इट इज, ये 3 की घात 3 है तो 27, फिर 3 का स्क्वायर है तो 9, 3 की घात 1 है तो 3, और ये 1, तो 1 3 9 और ये 27। तो क्या हो गया? ये यहां पर लिख लेते हैं, 3 की पावर 31 अंदर हो गया आपके पास 27 और 3 कितना 30, 9 और 1 ये 10, तो 30 और 10 कितना 40। अब देखिए 3 की पावर 31 मल्टीप्लाई 40। अब हम क्या चेक करते थे, इस तरह के जब क्वेश्चन आए थे तो हम ये देखते थे ये इसी का मल्टीपल है, तो 40 इनमें से किससे डिविजिबल है? ना 11 से है, ना 25 से है, ना 16 से है, और ना 30 से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारा मेथड गलत हो गया? बिल्कुल नहीं। 3 की पावर 31 है ना, तो 3 की पावर ये 40 जो आ रहा है ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 3 की पावर 31 को 3 की पावर 30 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और ये मल्टीप्लीकेशन में कितना है आपके 40। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर 40 है आपके पास, देख लीजिए ये इस तरीके से 40 अंदर लिखा हुआ है, जो कि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ही है एक तरह से। ये लीजिए, अब देखिए 3 की पावर जब आधार समान था तो घातें जुड़ी, तो 3 और 3 आधार समान है, बेस वैल्यू सेम है, तो पावर का हम क्या कर लेते हैं सम, तो 30 और 1 जोड़कर 31 ही हो रहा है वापस। तो ये 3 की पावर 30 तो यूं का यूं है, ये 3 की पावर 1 मतलब 3, तो इसका 40 से गुणा, तो ये हो गया 120।
तो जब 40 से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 120 ले लिया। अब 120 इनमें से किससे डिविजिबल हो रहा है, चारों में से, तो मैं देख सकता हूं इनमें से ना 11 से जा रहा है, ना 16 से जा रहा है, ना 25 से जा रहा है, 30 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 30। तो इसका मतलब जब इससे आंसर नहीं मिल रहा था तो एक 3 उधर से ले लिया, फिर भी नहीं मिलता तो एक 3 और ले लेते उधर से, ठीक है। तो 120 आया जो कि 30 से डिविजिबल है, 11 से नहीं होता, 25 की बात करें तो नहीं होता, 16 की बात करें तो 16 से भी ये डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब 30 से होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47 जो कि पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन था और हमारे इस चैप्टर नंबर सिस्टम का भी लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।